हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक्स। स्क्वायर ट्रिक्स यानी स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। अच्छा, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना होता है। यानी सपोज डैट मुझे 3 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये एक अंकों की संख्या हुई। अगर 7 का स्क्वायर निकालना हो तो 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 9 का निकालना हो तो 9 को 9 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ये तो 1 डिजिट नंबर हुआ। एक अंकों की स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। बस स्क्वायर का मतलब मुझे ये समझना है कि उस संख्या को उसी संख्या से एक बार मल्टीप्लाई कराना हो। अगर बात आती है 2 अंकों की संख्या, जैसे मान के चलो 24 का स्क्वायर निकालना हो। अब देखो इसमें प्रोसेस, अगर इस प्रोसेस पे भी बनाएंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ट्रिक्स। स्क्वायर ट्रिक्स। अब स्क्वायर ट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाए। कुछ तो फार्मूला यूज़ करेंगे हम, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे। अब देखो 24 लिखा हमने, यानी इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 1 डिजिट है और ये हमारा 10 डिजिट है। तो सबसे पहले 1 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा, अगले स्टेप, एक स्टेप और फॉलो करेंगे। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 2 4 8। जब 2 4 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 हम यहाँ प्लस करा देंगे। फाइनली हमारा 24 का स्क्वायर कितना मिला? 576। अब देख लो, एक और ले लो। 26 की बात की जाए, यहाँ भी पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 4 और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। 2 6 2, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस करा दीजिए। 6 4 3 7 4 2 6, हमारा कितना है? 26 का स्क्वायर 676। एक और ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा डिजिट उठाते हैं, 45 ले लीजिए। 45 का स्क्वायर। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, पहले 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाना? 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तीनों को फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 5 जा 20, 20 2 जा 40 प्लस करा दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 और यानी 2025। अब ले लीजिए, हम मान के चलते हैं 78 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 1 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 7 का स्क्वायर 49, तीनों को मल्टीप्लाई कराइए। 7 × 8 × 2 तो 8 7 जा 56 और 56 × 2 करा दीजिए 112। और 112 में 2 1 1, इसको प्लस कराइए। 4 और 6 2 8, 9 1 10, 4 1 5 1 6, यानी 78 का स्क्वायर हमारा आया 6084। एक और ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं आसान सा। अब मान लीजिए 91 का स्क्वायर निकालना है मुझे। फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 8, 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। अब तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस करा दीजिए। 1 8 2 8, यानी 91 का स्क्वायर हमारा आया 8281। अच्छा, एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं। एकदम सिंपल वे में, कुछ ऐसा नहीं है। और कोई डिजिट सोचो। सपोज दैट हमने लिया 75 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? 1 डिजिट का स्क्वायर 25, 10 डिजिट का स्क्वायर 49 और 1 10 और स्क्वायर पावर, तीनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, बस प्लस करा दो। 2 5 56। 75 का स्क्वायर हुआ 5625। एक और ले लीजिए। सपोज डेट 66 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 1 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 36। अब अगले स्टेप में क्या कराएंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 36 और 36 × 2 72 प्लस करा दीजिए। 6 5 3 और 4, यानी 66 का स्क्वायर आया हमारा 4356। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल यही लेते हैं। सपोज दैट 82 का स्क्वायर निकालना है मुझे। 1 डिजिट का स्क्वायर कितना? 4। 10 डिजिट का स्क्वायर कितना? 64।
तीनों को गुना करा दीजिए, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 कैसे लिखेंगे, 2 3 प्लस कराएंगे 2 4 4 3 7 6। बस ये नीचे वाले स्टेप को लिखना थोड़ा सावधानी से, एक बार कंसेप्ट सेट हो गया फिर आप निकाल लोगे। अब हमने अभी तक हमने क्या देखा, 1 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि 1 और 2 डिजिट का स्क्वायर नॉर्मल है, लेकिन 3 डिजिट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। बट आज की वीडियो के बाद ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। ये भी एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। सपोज डेट मुझे निकालना है 125 का स्क्वायर। पहले क्या निकालते थे, 1 डिजिट का स्क्वायर, फिर 2 डिजिट का स्क्वायर, अब 3 डिजिट का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखना है कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। अब इस तीनों डिजिट को 2 भाग में बांट दो, वंस को वंस ही रहने दो और टेंस और 100 को टेंस मान लो। अब वंस डिजिट का स्क्वायर लिखो, कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144। अब फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो। रूल हमारा नहीं चेंज होगा किसी भी कीमत पे, रूल हमारा सेम रहेगा। 12 5 जा 60 और 62 जा 120। 120 कैसे लिखेंगे, 0 2 1 प्लस करा दो 2 5 4 2 6 4 1 5 1, यानी फाइनली 125 का स्क्वायर कितना आया, 1 10 100 1000 10,000 15,625। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 346 का स्क्वायर। अब ये देखो ये थोड़ा बड़ा रहा, फिर वैसे ही डिवाइड करा देंगे 2 पार्ट में। 1s का स्क्वायर 36, अब 10s का स्क्वायर, अब देखो 34 का स्क्वायर मुझे तो पता ही नहीं, अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 4 का 16 और 3 का 9, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस करा दीजिए, यानी कितना आया 1156। और फिर तीनों को गुना करा देंगे, यानी 34 × 6 × 2, तो 34 × 6 × 2, 6 4 जा 24, 2 और 6 3 जा 80 और 2 20 × 2, यानी 408। कितना आया 408 804। इसको प्लस करा दीजिए, 6 8 2 10 और 1 11 का 1 6 1 7 4 और 5 9 1 1, यानी 346 का स्क्वायर हमारा आया ये। अब आ जाइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट में, सेम प्रोसेस। सपोज डेट 512 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 512 का स्क्वायर निकालना है। तो 512 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इस डिजिट को 2 पार्ट्स में थोड़ा बदल दो, फिर इसका स्क्वायर निकालो और फिर 51 का स्क्वायर निकालो। तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर सीखे हम, तो 51 का स्क्वायर देखो यहाँ पे, 1s का स्क्वायर 1, 10s का स्क्वायर 25, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कितना हुआ 2601। 51 का स्क्वायर 2601, इसको 04 लिखो और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, किसको किसको, तो 51 × 2 × 2, 51 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 102 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 402, 204 हो जाएगा। तो 204 402 प्लस करा दीजिए, फाइनली हमारा 512 का स्क्वायर इतना आ गया। थैंक यू।